डॉक्टर कौशल वर्मा है। मैं डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी का हेड और प्रोफेसर हूँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली में और डीन रिसर्च हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि इस बार एक बार फिर से अशोका मिशन और सरकार के थ्रू इस मेडिकल चैरिटेबल कैंप में मुझे आने का मौका मिला है। बहुत सालों से ये एक समाज सेवा का काम जो अशोका मिशन करता आ रहा है सरकार के सहयोग से, जिसमें हम लोग पार्टिसिपेट करते रहे हैं और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज के 20-25 डॉक्टर इस बार आए हैं। हर साल ऐसे ही होता है कि जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं यहाँ के मरीजों की सेवा करने के लिए, उन लोगों की जो दिल्ली नहीं आ सकते या लद्दाख से बाहर नहीं जा सकते हैं और जिनकी बीमारियाँ इस तरीके की हैं जिनका इलाज यहाँ पे नहीं हो सकता है, उन बीमारियों के इलाज के लिए, उन मरीजों की सुविधा के लिए हम हर बार जो है इस मेडिकल कैंप में पार्टिसिपेट करते हैं और यहाँ आकर के उन मरीजों की सेवा करते हैं। सर, एक चीज लद्दाख का अभी जो ट्रेंड देख रहा है सर, यहाँ पे धूप देखो कितना तेज है सर जी, तो इससे स्किन पे कौन कौन सी बीमारी का वो? लद्दाख में मैंने देखा है कि ये धूप तेज होती है, यहाँ पे अल्ट्रावायलेट लाइट जिसको हम बोलते हैं उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड पे ये रीजन है। तो इस अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से स्किन की बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जिसमें जो शरीर का हिस्सा खुला रहता है, एक तो उसमें खुजली वाले दाने पड़ते हैं और चूंकि धूप यहाँ पे गर्मी के मौसम में ही होती है तो ज़्यादातर लोग धूप में रहते हैं तो ये उस तरीके के दाने होते हैं। और चूंकि यहाँ पे नमी कम है, मॉइस्चर हवा में मॉइस्चर बहुत कम रहता है तो स्किन आम तौर पे यहाँ पे ड्राई होती है। तो स्किन ड्राई होने की वजह से जो बीमारियां हैं, जो ड्राई स्किन से रिलेटेड बीमारियां हैं, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं। दूसरे अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से एक तो स्किन की एजिंग ज़्यादा होती है, तो कम उम्र में ही ऐसा लगने लगता है कि स्किन की एजिंग जो है ज़्यादा हो गई है। उसके अलावा अल्ट्रावायलेट लाइट की वजह से स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन, जो 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 काले निशान पड़ने लगते हैं, जो धब्बे आने लगते हैं, वो भी यहाँ पे ज़्यादा होते हैं। तो फेस के ऊपर एक बीमारी होती है जिसको हम मेलास्मा बोलते हैं, जो कि महिलाओं में ज़्यादा होती है, पुरुषों में भी होती है, लेकिन यहाँ पे जो मैदान जो प्लेन्स में होती है उसके मुकाबले ये दोनों ही लोगों में यहाँ ये बीमारी ज़्यादा होती है। उसके अलावा जो ड्राई स्किन से एसोसिएटेड बीमारियाँ हैं वो बुजुर्गों में भी ज़्यादा होती हैं क्योंकि उनकी स्किन उम्र के साथ ड्राई होने लगती है, और बच्चों में भी वो ज़्यादा होते हैं कि उनकी स्किन थोड़ी इमेच्योर सी होती है। तो यहाँ पे स्किन की बीमारियाँ अल्ट्रावायलेट लाइट, अल्टीट्यूड और मॉइस्चर कम हो जाने की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं। पिछली बार मुझसे किसी ने ये सवाल पूछा था कि क्या यहाँ पे स्किन के कैंसर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अल्ट्रावायलेट लाइट का जो एक सीधा लिंक जो है वो कैंसर से भी है। तो इसका कोई ऐसा अभी मतलब अध्ययन तो नहीं है, कोई ऐसी स्टडी नहीं है, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जहाँ पे अल्ट्रावायलेट लाइट ज़्यादा होती है तो वहाँ पे स्किन के कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो अगर कम्युनिटी सर्वे हो तो शायद ऐसा मिले भी कि यहाँ पे ज़्यादा इस स्किन के कैंसर हों। और कई बार ऐसे होता है कि स्किन के कैंसर जो हैं वो होते हैं, वो इतने साइलेंट होते हैं कि वो पता नहीं लगता है, और जब तक वो बढ़ते नहीं हैं या बड़े नहीं हो जाते हैं या जब तक उसमें तकलीफ नहीं होती है तब तक लोग उसका इलाज भी नहीं करवाते हैं। तो ये मतलब उसके बचाव के तरीके भी हम जब यहाँ आते हैं तो हम उनको बताते हैं कि भाई किस तरीके से इससे बचाव रखा जा सकता है, किस तरीके से जो है जब इस बीमारी की शुरुआत ही हो तो उसी समय उसका इलाज हो तो उस बीमारी को जल्दी से ठीक किया जा सकता है। एक और चीज, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि विटामिन डी जो है वो धूप में होते हैं, बच्चों को धूप में रखने के लिए सजेस्ट करते हैं, तो ये अल्ट्रावायलेट रेज जो है बच्चों की स्किन को अफेक्ट करते हैं। अल्ट्रावायलेट रेज जो है सभी की स्किन को अफेक्ट करता है, और विटामिन डी जो है, जो एक्चुअली विटामिन डी जो है वो स्किन में बनता है। अल्ट्रावायलेट लाइट उसका एक कंपोनेंट है, जब वो स्किन के ऊपर पड़ता है तो विटामिन डी बनता है, लेकिन उसका एक लिमिटेड ही वो चाहिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं चाहिए कि ज़्यादा अगर अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ेगी तो ज़्यादा विटामिन डी बनेगी, ऐसा नहीं है। अगर ज़्यादा अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ेगी तो वो ज़्यादा नुकसान भी करेगी, तो उससे सावधान रहने की जरूरत है। साथ साथ समर में तो एकदम धूप तेज, विंटर में सर्दी सर बहुत कड़ी कड़ाके की सर्दी होती है सर, माइनस में जाते हैं, उससे जब हवा साफ होते हैं तो फेस पे लगते हैं, जहाँ जहाँ ओपन होते हैं वहाँ लगते हैं, तो उससे कितना इफेक्ट पड़ता है? उससे भी इफेक्ट पड़ता है। एक तो मॉइस्चर कम है हवा में वैसे भी, और दूसरे जब सर्दी के मौसम में ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो स्किन ड्राई बहुत होती है। तो ड्राई स्किन से जो होने वाली बीमारियां हैं, जैसे कि स्किन ड्राई होती है तो खुजली होती है,
खुजली होती है तो फिर उसमें इन्फेक्शन होता है। तो बहुत सारी बीमारियां जो हैं ये ड्राई स्किन के साथ जो जुड़ी हुई हैं, और कुछ वो बीमारियां हैं जो सर्दी के मौसम में ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पे तो सर्दी इतनी ज़्यादा होती है, वो बीमारियां और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जैसे कि कुछ, जैसे हम जिसको हम इक्थियोसिस बोलते हैं, कि वो गर्मी के मौसम में बेहतर होती है और सर्दी के मौसम में ज़्यादा हो जाती है। सोरासिस जैसी बीमारी है जो कि गर्मी में थोड़ा बेहतर होती है और सर्दी में बढ़ती है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो सर्दी में बढ़ती हैं, और यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए ये बीमारियां यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। दूसरी ये भी है कि सर्दी के मौसम में यहाँ पानी की अवेलेबिलिटी भी एक प्रॉब्लम होती है, कि पानी नलों में जो है वो जम जाता है, तो पानी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है। तो पानी की अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से लोगों की जो स्किन जो है वो भी उसको साफ रखने में भी दिक्कत होती है। एक तो टेम्परेचर कम है, ठंड बहुत ज़्यादा है, दूसरे पानी अवेलेबल नहीं है, तो स्किन की सफाई नहीं हो पाती, उसको ठीक तरीके से वो हाइजीन नहीं मेंटेन कर पाते हैं। तो हाइजीन ना मेंटेन कर पाने की वजह से भी जो बीमारियां होती हैं, जो इन्फेक्शंस होते हैं, वो सर्दी के मौसम में बढ़ जाते हैं। तो सर्दियों में किस तरह के खान पान की जरूरत है जो कि फेस या कोई बॉडी को मॉइस्ट रखे? खान पान में तो हम हमेशा ये सलाह देते हैं कि एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। और दूसरे यहाँ पे एक दिक्कत ये होती है कि चूंकि यहाँ ठंडा बहुत होता है, तो इसलिए यहाँ पे लोग जो हैं वो चीज़ें ज़्यादा खाते हैं जिनमें फैट ज़्यादा हो, क्योंकि उससे फैट से एनर्जी थोड़ा ज़्यादा बनती है, जैसे कि नॉन वेजिटेरियन फूड है या फ्राइड चीज़ें हैं। तो हालांकि उससे एनर्जी तो ज़्यादा बनती है, लेकिन उससे नुकसान भी ज़्यादा होता है। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि एक बैलेंस डाइट हो, कि जिसमें फैट भी हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, विटामिन्स भी हो, वेजिटेबल्स भी हो, और उसके साथ में एक सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हिस्सा है लाइफ का है और स्किन हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है, वो है कि रेगुलर व्यायाम, रेगुलर एक्सरसाइज वो ज़रूरी है। और सर्दी के मौसम में भी एक्सरसाइज हो सकती है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि जब सर्दी के मौसम में एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी के अंदर एक हीट जनरेट होती है, तो वो दोनों तरफ से अच्छी है। एक तो आपको उससे सर्दी फील कम होती है, विंटर का फील कम आता है, दूसरे आपकी स्किन भी बेहतर होती है, और ओवरऑल आपका स्वास्थ्य ठीक रहता है। लद्दाख पंडित से जोड़ने के लिए आपको धन्यवाद।